हिमालय की गोद में बसा हुआ पहलगाम एक खूबसूरत जन्नत, जहां की वादियों में सुकून और शांति का एहसास होता है। लेकिन 23 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बाजार में एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पीछे छोड़ा सिर्फ तबाही और बर्बादी। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। 27 जानें एक पल में ही खत्म हो गई। उन परिवारों का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मरने वालों में छुट्टियां मनाने आए परिवार, स्थानीय कारीगर और पहाड़ों में सुकून ढूंढने वाले श्रद्धालु थे। ये लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे पल बिता रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। श्रद्धालु जो शांति और सुकून की तलाश में थे, वे भी इस हमले का शिकार हो गए। उनकी प्रार्थनाएं और उम्मीदें धुएं में मिल गईं। पूरा हिंदुस्तान सदमे में था। हर कोई इस घटना से हिल गया था। लोग टीवी पर खबरें देख रहे थे और अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। ये हमला लश्कर-ए-तैयबा का बताया गया, जो पाकिस्तान से काम करने वाला एक आतंकवादी संगठन है। इस संगठन ने पहले भी कई बार भारत पर हमले किए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी कैंप पाकिस्तान में स्थित हैं, जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग नफरत और हिंसा का पाठ पढ़ते हैं। इस घटना ने गुस्से और गम की आग लगा दी। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। हर कोई न्याय की मांग कर रहा था। अखबारों के पहले पन्ने पर लाशों की तस्वीरें छप गईं। हर कोई इस त्रासदी के बारे में बात कर रहा था। टीवी पर घायलों और रोते बिलखते लोगों के दृश्य दिखाए जा रहे थे। हर चैनल पर यही खबर थी। पूरा देश एक साथ रोया, अपने गम और गुस्से में एकजुट होकर। लोगों ने एकता की मिसाल पेश की और एक दूसरे का सहारा बने। पहलगाम पर हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। इससे पहले भी कश्मीर में कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं। ये इलाका हमेशा से ही विवादों और संघर्षों का केंद्र रहा है। ये उस गहरी दुश्मनी और अविश्वास की याद दिलाता था जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बरसों से खराब कर रही थी। दोनों देशों के बीच तनाव हमेशा से ही बना रहा है। कई दशकों से दोनों परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देश एक खतरनाक खेल खेल रहे थे, जिसमें अनगिनत सैनिकों और नागरिकों का खून शामिल था। हर बार जब भी कोई हमला होता है, दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। इस बम विस्फोट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। हर कोई डरा हुआ था और सुरक्षा को लेकर चिंतित था। बाजारों में सन्नाटा छा गया और लोग अपने घरों में दुबक गए। हर गुजरते दिन के साथ युद्ध के ढोल तेज होते गए। नेताओं के भाषणों और सेना के सेवानिवृत्त जनरलों की बातों से हर कोई बदले की बात कर रहा था। यह साफ था कि भारत इस आतंकी घटना को यूं ही नहीं जाने देगा। देश की सेना और सरकार ने साफ कर दिया कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। सवाल यह नहीं था कि क्या भारत बदला लेगा, सवाल था कब और कैसे। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि भारत कब और कैसे इस हमले का जवाब देगा। देश की निगाहें सरकार और सेना पर टिकी थीं। पूरा देश सांसें रोककर बैठा था। 6 मई 2025 को पहलगाम हमले के 12 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के जेट विमान नियंत्रण रेखा के पार चले गए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को बांटने वाली सीमा रेखा है। उनका निशाना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे हुए आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर। यह ऑपरेशन तेज और सटीक था। सटीक खुफिया जानकारी के साथ भारतीय लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बमों से शिविरों पर बमबारी की, जिससे वे मलबे में तब्दील हो गए। इसके साथ ही भारतीय तोपखाने ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर गोले बरसाए, जिससे उनकी तोपें शांत हो गईं। संदेश साफ था, भारत पाकिस्तानी जमीन पर आतंकवादी ठिकानों पर वार करने से नहीं हिचकिचाएगा, भले ही उसे नियंत्रण रेखा पार करनी पड़े। ऑपरेशन सिंदूर ने संघर्ष को और बढ़ा दिया। दोनों परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तुरंत और आक्रामक थी। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने सैनिकों और सैन्य वाहनों की परेड निकाली। यह स्पष्ट संकेत था कि वे किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की और इसे बिना उकसावे के किया गया हमला बताया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि उनका देश शांति का पक्षधर है और किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय घुसपैठ को रोकने के लिए उड़ान भरी, जिससे कश्मीर के आसमान में एक तनावपूर्ण हवाई मुठभेड़ हुई। दोनों देशों के लड़ाकू विमान एक दूसरे के सामने आ गए, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। पाकिस्तान ने 2 भारतीय जेट विमानों को मार गिराने और एक पायलट को पकड़ने का दावा किया, एक ऐसा दावा जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उनके सभी विमान सुरक्षित हैं और यह पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। एक विमान का मलबा, जिसे पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाया गया, ने तनाव को और बढ़ा दिया। इस मलबे की तस्वीरें और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे दोनों देशों के नागरिकों में गुस्सा और बढ़ गया। नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमले किए गए, जिसमें दोनों पक्षों ने भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रात के अंधेरे में तोपों की गर्जना और गोलियों की आवाजें सुनाई दी, जिससे सीमा पर तनाव और बढ़ गया। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, दुनिया चिंता के साथ देख रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस संघर्ष को प्रमुखता से कवर किया और हर कोई इस बात से चिंतित था कि यह संघर्ष कहीं बड़े युद्ध में न बदल जाए। 2 परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के बीच एक पूर्ण युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। दोनों देशों के पास अत्याधुनिक मिसाइलें और परमाणु हथियार थे, जो किसी भी समय विनाशकारी परिणाम ला सकते थे। विश्व नेताओं की ओर से संयम बरतने की अपील की गई। दोनों पक्षों से युद्ध रोकने और बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया गया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया, ताकि शांति स्थापित की जा सके और निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सके। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे से भिड़ रही थीं, दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। सीमा पर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं और हर तरफ युद्ध का माहौल था। सीमा के दोनों ओर के नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वे अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए, अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थानों की तलाश में भाग रहे थे। नियंत्रण रेखा के पास के गांवों में घर मलबे में तब्दील हो गए और लोगों की मेहनत से बनाए गए आशियाने पल भर में बर्बाद हो गए। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। स्कूल बंद हो गए और आसमान से गोले बरसने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बच्चों की पढ़ाई रुक गई और परिवारों को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। हजारों लोग अपने घरों से भागकर अस्थायी शिविरों में शरण लेने पर मजबूर हो गए, जहां उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा। इन शिविरों में जीवन बेहद कठिन हो गया था। उनका जीवन एक ऐसे संघर्ष से बिखर गया जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वे सिर्फ शांति और सुरक्षा की तलाश में थे, लेकिन उन्हें केवल दर्द और पीड़ा मिली। दोनों ओर के अस्पताल घायलों से भर गए और चिकित्सा कर्मियों को दिन रात काम करना पड़ा। हर तरफ सिर्फ घायल और पीड़ित लोग थे। उनके गलियारों में दर्द की चीखें और प्रियजनों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। हर तरफ सिर्फ दुख और निराशा का माहौल था। इस संघर्ष की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा थी। हर दिन नए नए लोग घायल हो रहे थे और कई परिवार अपने प्रियजनों को खो रहे थे। हफ्तों बाद जारी हुई आधिकारिक मृतकों की संख्या 500 से अधिक थी, लेकिन यह संख्या सिर्फ एक अनुमान थी। असल में ताहतों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती थी, जबकि हजारों घायल हुए थे। अस्पतालों में जगह की कमी हो गई थी और चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त साबित हो रही थीं। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ कहानी का एक हिस्सा बयां करते हैं। असली कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने घर, अपने परिवार और अपनी जिंदगी को खो दिया।
इस संघर्ष की असली कीमत बिखरे हुए जीवन, टूटे हुए परिवार और हिंसा से घायल एक पीढ़ी के रूप में आने वाले वर्षों तक इस क्षेत्र को परेशान करती रहेगी। यह संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक पूरी पीढ़ी की त्रासदी थी। आने वाले वर्षों तक इस क्षेत्र को परेशान करती रहेगी। बच्चों की मासूमियत छिन गई और उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष का असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा और यह घाव कभी नहीं भर पाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष ने दुनिया भर में सदमे की लहर भेज दी। न्यूज चैनलों पर 24 घंटे कवरेज चल रहा था। उनकी स्क्रीन जलती हुई इमारतों और भागते हुए शरणार्थियों की तस्वीरों से भरी हुई थी। सोशल मीडिया पर अटकलें, गलत सूचनाएं और डर फैल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता के साथ देखा क्योंकि 2 परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देश युद्ध के कगार पर पहुंच रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें तत्काल युद्ध विराम और बातचीत की मेज पर वापस लौटने का आह्वान किया गया। विश्व नेताओं ने तेजी से कूटनीति की, दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। डर साफ दिख रहा था। एक परमाणु युद्ध, हालांकि अकल्पनीय, अब असंभव नहीं रहा था। इस तरह के संघर्ष के परिणाम इस क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए बहुत भयानक होंगे।